आज हम लोग कक्षा तीसरी विषय गणित में हम गणितीय मूलभूत संकल्पना दृढ़ीकरण में बेसिक कंसेप्ट के बारे में बच्चों सीखेंगे। आज का अपना जो प्रकरण रहेगा वो है भूमितीय आकृति, ज्योमेट्रिकल फिगर, इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, इसके बारे में। तो बच्चों, भूमितीय आकृति आप अपने घर से ही विभिन्न प्रकार की आकृतियां अपने घरों में देखते हैं। ये घर है, इसमें दरवाजे है, खिड़की है, ईंट लगी हुई है। सबकी आकृति जो होती है वो अलग अलग होती है। सबकी आकृतियां कैसी होती है बच्चों? अलग अलग होती है। उन्हीं आकृतियों के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। ये देखिए बच्चों, कुछ इस प्रकार की आकृतियां होती है। आयताकार होती, माने गोलाकार होती है, आयत के आकार की होती है, वर्ग की आकृति होती है, त्रिभुज के आकार की आकृतियां होती है। आपके घरों में टाइल्स भी लगे रहते हैं, इस प्रकार के टाइल्स रहते हैं। तो उसके नाम क्या है बच्चों, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये विभिन्न प्रकार की ज्योमेट्रिक जो फिगर है ये आपके घरों में पाए जाते हैं। तो उनके नाम क्या है बच्चों, ये सब जानकारी आज हम लोग इस फिगर के द्वारा प्राप्त करिए। ये देखिए बच्चों, इस प्रकार की आकृति जो है, इस प्रकार की जो आकृति है, ये इसमें एक भुजाएं है। ये आमने सामने की भुजा बराबर है और इसके भी आमने सामने की भुजा बराबर है। इस प्रकार की आकृतियां जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती है, इसको हम रेक्टेंगल्स मींस आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आयत। इसको हम क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं, रेक्टेंगल। ऐसे जिसमें तीन भुजाएं होती है, ऐसे को हम बोलते हैं त्रिभुज। ऐसे को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। एक एक ऐसी आकृति है बच्चों, एक आयत की आकृति है, ये बोलते हैं इसको आयत, रेक्टेंगल। और ये जो आकृति तीन भुजाओं वाली रहती है, बंद आकृति, कोई भी आकृति हो बंद आकृति होनी चाहिए, इसको बोलते हैं त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइएंगल, माने त्रिभुज। इसको आप लिख सकते हैं, इसको क्या है? ये त्रिभुज नाम इसको दिया गया है। ये देखिए, इसकी इसमें भी चार भुजाएं हैं बच्चों। ये चारों भुजाएं इसकी समान है। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, इसको हम वर्ग या स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग या स्क्वायर छोटे बड़े भी हो सकते हैं। इसमें हमने विभिन्न प्रकार के आकारों को छोटा और बड़ा आपको दिखाया है बच्चों। तो इसको बोलते हैं वर्ग। इसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। अब देखिए, ये जो वर्ग होते हैं बच्चों, चतुर्भुज, वर्ग को चतुर्भुज बोलते हैं, चतुर्भुज की फैमिली है। ये बहुत प्रकार के होते हैं बच्चों, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। आप ये पतंग उड़ाते हैं जिसको काइट बोलते हो, ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। तो वर्ग है, आयत है, ये भी क्या है? ये रेक्टेंगल है। ये सब क्या है? रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये आइसोसेकल्स, ये ट्राइपोसाइड, ये क्वाड्रिलेटरल, ये सभी क्या है बच्चों? चतुर्भुज की फैमिली है। ये सब क्या है? चतुर्भुज की फैमिली है, चतुर्भुज के प्रकार है। अगली कक्षाओं में आप जाएंगे, बड़ी कक्षाओं में, तो इस प्रकार की आकृतियां आप देखेंगे बच्चों। ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ये जो त्रिभुज होते हैं बच्चों, वो बड़ी कक्षा में आप जाओगे, भुजाओं के आकार पर और कोण के आकार पर त्रिभुज होते हैं। भुजाओं के आकार पर त्रिभुज, ये देखिए ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती है, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान होती, उसके समद्विबाहु कहते हैं। ऐसे त्रिभुज जिनकी कोई भी भुजा समान नहीं होती है, सारी भुजाएं अलग अलग होती है, ऐसे त्रिभुजों को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोणों के आधार पर होता है बच्चों, कुछ त्रिभुज ऐसे होते हैं जिनकी एक कोण 90 अंश का होता है, उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं।
ये देखिए कोण न्यून कोण होता है, माने 60 अंश से कम होता है, उसको हम न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। और जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है उसको हम अधिक कोण होता है। तो भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बहुत प्रकार के त्रिभुज जो होते हैं वो पाए जाते हैं बच्चों। ये देखिए एक गोल आकृति है, गोल आकृति को हम सर्कल बोलते हैं, इसको हम वृत्त बोलते हैं बच्चों। ये आपके घरों में विभिन्न प्रकार की गोल आकृतियां होगी, चूड़ी आपने देखा होगा, बेलन देखा ओ चौका देखा होगा, थाली देखा होगा, ये सब वृत्त की जो है तरह होती हैं, गोल आकृति होती है बच्चों। तो ये विभिन्न प्रकार की आकृतियां थी। जो आकृतियां हमने देखा है उसके आप नाम लिख सकते हो। देखिए क्या है, त्रिभुज है, आप लिख करके चेक भी उत्तर कर सकते हैं, हमने लिख दिया है त्रिभुज। और आगे आयत की आकृति हमने बताया था, आमने सामने की भुजाएं समान होती है बच्चों, ये आयत है। और ये देखिए वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं, एक छोटा वर्ग अंदर है, एक छोटा वर्ग बाहर भी है। तो बच्चों वर्ग है, वर्ग की चारों आकृति क्या होती है, समान होती है। तो आज हम लोगों ने विभिन्न आकृतियों के बारे में सीखा। क्या बच्चों किया, विभिन्न आकृतियों के बारे में सीखा। तो विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं। 3 भुजाओं वाले से त्रिभुज बनता है, 4 भुजाओं वाले से आयत और वर्ग बनते हैं बच्चों। जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान रहती हैं वो आयत होता है, और जिसकी चारों भुजाएं एक जैसी होती है वो क्या होता है, वर्ग होता है। वो क्या होता है बच्चों, वर्ग होता है। तो आज हम लोगों ने आकृतियों के बारे में सीखा। तो बच्चों आज के लिए इतना है। दूसरे पीरियड में हम आप कुछ नई चीजें आप लेकर आपके सामने